सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और जंगल के भीतर की यात्रा और भी खतरनाक होती जा रही थी। वरुण द्वारा दिया गया पत्ता धीरे धीरे चमकने लगा, मानो उन्हें सही रास्ता दिखा रहा हो। जंगल के एक घने हिस्से में चारों अचानक रुक गए। उनके रास्ते में जमीन पर एक बड़ा चमकीला निशान बना हुआ था। रुद्र ने गहरी आवाज में कहा, यह कोई साधारण निशान नहीं है, इसे पार करना खतरनाक हो सकता है। लियो ने ध्यान से निशान को देखा और बोला, यह दिखने में एक तरह का जाल लगता है, हमें इसे बिना छुए पार करना होगा। बेला, जो हमेशा जिज्ञासु थी, धीरे धीरे निशान के करीब गई। अचानक निशान चमकने लगा और पास के पेड़ों से जड़ें निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगीं। रुद्र ने गरजते हुए कहा, पीछे हटो। चारों ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन जड़ें उनका पीछा कर रही थीं। लियो ने फुर्ती से एक पत्थर उठाया और निशान के बीच फेंका। पत्थर गिरते ही जड़ें रुक गईं और वापस जमीन में समा गईं। यह जंगल हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, ओलिवर ने चिंतित होकर कहा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चमकती हुई झील मिली। झील का पानी शांत था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी आकृतियां बन रही थीं। वरुण का पत्ता अचानक और तेज चमकने लगा। रुद्र ने कहा, यह झील जंगल के गहरे रहस्यों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसमें झांकता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। लियो ने झील के पास जाकर झुकते हुए देखा। पानी में उसने खुद को एक कमजोर लोमड़ी के रूप में देखा, जो किसी को बचाने में असफल हो रही थी। यह देखकर लियो पीछे हट गया। बेला ने पूछा, यह क्या था? लियो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ डर दिखाने के लिए है। चारों ने बिना झील में देखे उसे पार करने का फैसला किया, लेकिन झील के पानी से एक बड़ी काली आकृति उठने लगी। वह आकृति किसी राक्षसी जीव जैसी थी, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर काले धुएं से बना था। राक्षसी आकृति ने जोर से धाड़ लगाई और चारों पर हमला किया। रुद्र ने तुरंत अपने पंजों से उसे रोकने की कोशिश की। लियो और बेला ने एक पेड़ से लटकी बेलों का इस्तेमाल कर उसे उलझाने की योजना बनाई। ओलिवर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए झील के किनारे पड़ी एक चमकीली चट्टान को उठाया। उसने चट्टान को राक्षसी आकृति की ओर फेंका और जैसे ही चट्टान उसके शरीर से टकराई, वह चीखते हुए झील में समा गई। रुद्र ने राहत की सांस ली और कहा, यह जंगल हमें हर कदम पर चुनौती दे रहा है, हमें सावधान रहना होगा। आखिरकार वे ज्ञान वृक्ष के करीब पहुंचने लगे। पत्ता अब तेज रोशनी देने लगा था। आसपास की हवाएं भारी हो गई थीं और हर ओर अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ज्ञान वृक्ष के पास पहुंचने से पहले उन्हें एक आखिरी दरवाजे का सामना करना पड़ा। दरवाजा पत्थरों और लकड़ी से बना था और उस पर वही अजीब लिपि लिखी थी जो उन्होंने पहले देखी थी। ओलिवर ने कहा, यह दरवाजा ही आखिरी चुनौती है। इसे खोलने के लिए हमें सही संकेत चाहिए। तभी वरुण का पत्ता हवा में उड़ने लगा और दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। पत्ते की चमक से लिपि के शब्द चमकने लगे। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक बड़ा प्राचीन वृक्ष था। उसकी शाखाएं सुनहरी थीं और उसकी जड़ों से हल्की रोशनी निकल रही थी। वृक्ष की छाल पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, मानो वह हर रहस्य को बताने के लिए तैयार हो। जैसे ही वे वृक्ष के पास पहुंचे, एक गहरी शांत आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? क्या ज्ञान वृक्ष उनके सवालों का जवाब देगा? असली खतरा क्या है और जंगल को बचाने का तरीका क्या है? जारी रहेगा।